और जिस दिन तुम कीचड़ को भी धन्यवाद दे सको उसी दिन मैं तुम्हें कहूंगा तुम धार्मिक हो। जिस दिन संसार के प्रति भी तुम सिर झुका सको अनुग्रह के भाव से, क्योंकि इस संसार में अगर न घूमे होते, न भटके होते तो परमात्मा से मिलने का कोई उपाय न था। ये भटकाव भी उसी की यात्रा का पड़ाव है। दूसरा प्रश्न, ध्यान और प्रेम के दो मार्ग आपने कहे हैं, पर होश अवेयरनेस का तत्व दोनों मार्ग पर किस प्रकार संबंधित है, कृपा कर इसे समझाएं। होश तो दोनों मार्गों पर होगा ही, लेकिन होश की परिभाषा दोनों मार्गों पर अलग अलग होगी। होश तो होगा, लेकिन होश का स्वाद दोनों मार्गों पर बड़ा अलग अलग होगा। स्वाद अलग होगा। प्रेम के मार्ग पर होश बेहोशी जैसा होगा, ध्यान के मार्ग पर बेहोशी होश जैसी होगी। ये थोड़ा समझने में कठिन होगा, जटिल होगा। प्रेम में एक मस्ती आती जैसे कोई शराब में डूबा हो, सारी दुनिया को लगता है वो बेहोश है, वो जो प्रेम का दीवाना है, लेकिन भीतर उसके होश का दिया जलता है। और जितनी गहरी बेहोशी दुनिया को लगती है उतना ही भीतर का दिया सजग होकर जलने लगता है। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ। वो प्रेम के पथिक थे, और कभी कभी उनकी समाधि लग जाती तो 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, कभी कभी 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन वो बिल्कुल बेहोश पड़े रहते। हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते जैसे मुर्दे के हों, सिर्फ श्वास धीमी धीमी चलती रहती। उनके प्रेमी और भक्त बड़े परेशान हो जाते कि वो लौटेंगे या नहीं। और प्रेमी और भक्त भी समझते कि ये तो बड़ी बेहोशी है, लेकिन रामकृष्ण को जैसे ही होश आता है, भक्तों की दृष्टि में, आसपास की भीड़ की दृष्टि में जैसे ही उन्हें होश आता, वो फिर चिल्लाते कि मां, ये बेहोशी मुझे नहीं चाहिए। जिसको भक्त कहते बेहोशी, उसको वो कहते होश, और जिसको भक्त कहते होश, वो उस होश में आते ही चिल्लाते कि मां, ये बेहोशी मुझे नहीं चाहिए। अब क्यों वापस इस बेहोशी में भेजती है? जब ऐसा होश सद गया था तो वापस वहीं बुला ले। बाहर से शरीर मुर्दे की तरह हो जाता था और भीतर कोई ज्योति जलती थी। प्रेम के मार्ग पर बाहर से जो बेहोशी दिखाई पड़ेगी वो भीतर होश है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे। वो पीने वाला ही नहीं है जो अभी होश और बेहोशी में फर्क करे। मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी, उसने भी पीना ही नहीं जाना। वो पियक्कड़ नहीं है, वो अभी मतवाला नहीं है, अभी मधुशाला को पहचाना ही नहीं। जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे, जो होश में और बेहोशी में फर्क करे, उसने अभी पीना ही नहीं सीखा। प्रेम के रास्ते पर होश और बेहोशी एक हो जाती। यही ध्यान के रास्ते पर भी घटता है, लेकिन स्वाद अलग है। महावीर बैठे हैं या बुद्ध बैठे हैं, तुम उन्हें परिपूर्ण होश में पाओगे, लेकिन भीतर उनके ऐसा नशा बह रहा है जैसा नशा इस जमीन पर कभी कभी बहता है। भीतर उन्हें वो परम मधुशाला उपलब्ध हो गई, भीतर वर्षा हो रही है मधु की, भीतर आनंद में सरोवर है। बाहर से बिल्कुल होश सधा है, भीतर डूबे। ठीक उल्टा मालूम होगा, बुद्ध बाहर से होशपूर्ण मालूम होते, भीतर डूबे। चैतन्य, मीरा, रामकृष्ण बाहर से बेहोश मालूम होते हैं, भीतर होश में। ध्यान के मार्ग से जो चलेगा होश बाहर होगा,
भीतर बेहोशी होगी। प्रेम के मार्ग से जो चलेगा बेहोशी बाहर होगी, होश भीतर होगा। पर दोनों साथ साथ हैं। होश की आखिरी जो घड़ी है वो बेहोशी की भी आखिरी घड़ी है। क्यों? क्योंकि जहां पता चलता है मैं कौन हूं, वहीं तो मैं मिट जाता है। जहां मैं मिटता है वहीं तो पता चलता है कि मैं कौन हूं। शून्य जहां हम हो जाते हैं वहीं तो पूर्ण का पदार्पण होता है, और जहां पूर्ण आता है वहां सब शून्य हो जाता है। उस अंतिम घड़ी में, उस आखिरी शिखर पर, उस गौरी शंकर पर सब भेद, सब द्वैत गिर जाता है, सब द्वंद्व विलीन हो जाते हैं। वहां न होश होश है, न बेहोशी बेहोशी है। ठीक कहा है ये, मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे। अगर तुम बुद्ध के सामने रामकृष्ण को रखोगे तो वो पहचान लेंगे। अगर तुम रामकृष्ण को बुद्ध के पहचानने को कहोगे, रामकृष्ण भी पहचान लेंगे। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है, किसी ने सीधा रखा है हाथ में, किसी ने उल्टा रखा। इससे क्या फर्क पड़ता है? सिक्का दोनों के हाथ में, दोनों बाजार में जाएंगे, सिक्के का बराबर मूल्य मिल जाएगा। कोई ये थोड़ी पूछेगा कि सिक्के का सिर ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। सिक्का सिक्का है। प्रेम की दुनिया में बेहोशी बाहर होगी, होश भीतर होगा। ध्यान की दुनिया में होश बाहर होगा, बेहोशी भीतर होगी, और दोनों समान होंगी, दोनों का बराबर बल होगा। तराजू के दोनों पल्ले समान होंगे। जहां बेहोश और होश दोनों मिल जाते वहीं वो परम घटना घटती जिसे हम निर्वाण कहें, मोक्ष कहें, ब्रह्मोपलब्धि कहें, फिर सब भेद नामों के हैं, शब्दों के हैं। तीसरा प्रश्न, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम तेरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए, मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई अब भाता नहीं। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम न जाने किस जहां में खो गए। तरु ने पूछा है। प्रेम खोने का रास्ता है, और वही प्रेम परमात्मा तक ले जाएगा जो खोना सिखाए। वही प्रेम ही तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकेगा जो खुद भी धीरे धीरे खोता जाए और तुम्हें भी खोने के लिए राजी करता जाए। प्रेम के मार्ग पर मिट जाना ही पाना है। कठिन होता है मिटना, पीड़ा होती है, बचा लेने का मन होता है, लेकिन जिसने बचाया उसने गंवाया। जो मरने को राजी है वही प्रेम को जान पाया। प्रेम मृत्यु है, और बड़ी मृत्यु है, साधारण मृत्यु नहीं जो रोज घटती है। वो मर जाना भी कोई मर जाना है, क्योंकि तुम तो मरते ही नहीं, शरीर बदल जाता है। लेकिन प्रेम में तुम्हें मरना पड़ता है, शरीर वही रहा आता है। इसलिए प्रेम बड़ी मृत्यु है, महामृत्यु है। इतने से काम न चलेगा, मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं। सांस भी चली जाए, मौत भी आ जाए तो भी काम न चलेगा। जब प्रेम में मरने की घड़ी आती तो आदमी सोचता है इससे तो बेहतर यह होता कि शरीर ही मर जाता, श्वास ही चली जाती, वो भी कम खतरनाक मालूम पड़ता है। यही तो अड़चन है प्रेम की, तपस्या यही है कि प्रेम भीतर से मार डालेगा। वो जो भीतर मैं है वो जब चला जाएगा, फिर श्वास भी आती रहेगी तो भी कोई अंतर ना पड़ेगा, तुम ना बचे। मेरे साथ जो चलने को राजी हुए हैं वो मिटने को ही राजी हुए, तो ही मेरे साथ चलना हो सकता है। और स्वाभाविक है कि अगर मैं तुम्हें राजी करना चाहूं मिटने के लिए तो मैं तुमसे दूर होता जाऊं और खोता चला जाऊं। तुम मुझे खोजते हुए आगे बढ़ते चले आओ
और एक दिन तुम पाओ कि मैं भी खो गया हूं और मुझे खोजने में तुम भी खो गए हो। तुम न जाने किस जहां में खो गए। यही तो प्रेम की मंजिलें, यही तो उसके आगे के इम्तिहान हैं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, इसके अभी इम्तिहान और भी हैं। आखिरी प्रेम का इम्तिहान यही है कि वहां प्रेमी खो जाता है, और जिस दिन खोता है उसी दिन पाता है सब मिल गया। इसलिए प्रेम की भाषा गणित की भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा हिसाब की भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा तो पागलपन की भाषा है, दीवानगी की भाषा है, मतवालेपन की भाषा है। तो तरु से मैं कहूंगा, बजाय ये सोचने की कि तुम न जाने किस जहां में खो गए, बजाय ये सोचने की कि मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, सोचो आरजू तेरी बरकरार रहे, दिल का क्या है, रहा न रहा।